नमस्कार, मैं मनीष कुमार फिलहाल जींद जिले के गांव दरोदी में हैं और ब्लॉक समिति के जो प्रत्याशी हैं अमरजीत जी और उनके पति धर्म भीम सिंह जी हमारे साथ हैं। तो क्या क्या गांव की समस्या है और कौन कौन से वार्ड इनके वार्ड में हैं, जो वार्ड नंबर 16 से प्रत्याशी हैं, तो मेन समस्या क्या है और किस तरह से उन समस्याओं का समाधान कराएंगे, तो इनसे जानकारी लेवांगे, किस तरह पूछेंगे, सारी बातचीत कराएंगे। राम राम जी। राम राम, नमस्कार जी। जी, वार्ड नंबर जैसे आप 16 से हो तो गांव के कौन कौन से वार्ड आपके अंडर में हैं जी? सर, सबसे पहले तो मैं आपके यहाँ मतलब पधारने के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए स्वागत करते हैं। आप धन्यवाद, बधाई के पात्र हैं और आपका यहाँ पर पहुँचने का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, गांव के वार्ड होता है आप? सर, हमारा गांव दरौदी पहले तो ये खानपुर गांव से अटैच था और जिसमें हमारा एक ब्लॉक समिति था, लेकिन अब जो नए समीकरण के अनुसार हमारा गांव दरौदी उससे हटाकर गांव दरौदी में ही 2 ब्लॉक समिति कर दी है, जिसमें एक जनरल के लिए रिजर्व कर दिया है और एक एससी कैटेगरी के लिए। तो जैसे हमारे जनरल में तो हमारे गांव में 18 वार्ड हैं, 1 से 18, तो 1 से जो 9 वार्ड है वो हमारे जनरल कैटेगरी में चले गए हैं और जो 10 से 18 वार्ड हैं हमारे गांव के, वो वार्ड ब्लॉक समिति के 16 में चले गए हैं। हमारी जो वार्ड की समिति का मतलब वो संख्या 16 है, उसमें चले गए हैं। जी, जैसे आप वार्ड के ब्लॉक समिति मेंबर बने हो और जो आपके वार्ड के लोग हैं उनकी क्या क्या समस्या आपके सामने आ जी? क्योंकि जी आप देखो गांव में लोगों के बीच में जारी होगी और महिलाओं से मिली होगी, तो क्या क्या समस्या जी आपके सामने आई? हम उनकी सभी समस्याएं को समाधान करेंगे। जो उनकी समस्या, जो बच्चे हैं स्कूल के, उनमें टीचर नहीं है, उनमें टीचर लगवाना चाहेंगे। और ये जो पानी की वगैरह की है, सड़क जो ये गांव में गलियां वगैरह है, जो ये कूड़ा कचरा फैला हुआ है, गंदगी वगैरह, और जो गांव की सभी समस्याओं का हल हम करेंगे। मतलब जो भी समस्या आपके सामने आएगी उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, हम जो अपने बुजुर्ग हैं उनकी सारी जो बातें मानेंगे, जो इन्हें उन्हें हमें इतना सुविधा सम्मान दिया है, जो हमें इस पद पर पहुंचाया है। जी देखो, आज गाँव में देखा तो साफ सफाई भी नहीं मिलती गलियों में, जिस तरह जी मच्छर और जी बीमारियां फैलने का खतरा है, तो साफ सफाई किस तरह से करवाओगे आप? जी, सफाई कर्मचारी लगाए जाएंगे जी वहाँ पे। और महिलाओं को जागरूक भी करेंगे जी आप, जैसे गांव में अपने वार्ड में कि अपने घर के सामने सभी सफाई करें, तो देखो पूरे गांव की सफाई हो सकती है उससे आसानी से। हाँ जी। और महिलाओं के लिए सोचा जी आपने कुछ सिलाई सेंटर वगैरह अगर यहाँ पर लिया जाओ, जो सरकार स्कीम है वो दिलवाई जाओ? हाँ जी, जो भी ले गए थे जी। पहले भी था जी, अभी आगे भी हम कोशिश करेंगे, सब जो समस्या है उसका हम पूरा समाधान करने की कोशिश करेंगे। देखो जी, सार्वजनिक जगह है अपने गांव में जैसे सभी समाज की, और वहाँ पर देखो साफ सफाई का बहुत अभाव हुआ है, तो आपका क्या प्रयास रहेगा जी? प्रयास ये रह जैसे जी, मैं ये कहना चाहूँगा, मैं पिछली योजना में भी पंचायत मेंबर था, तो जहाँ तक मतलब मैंने कोऑपरेट किया है, जहाँ तक भी मैंने कोशिश की है, एक सार्वजनिक सोच के अनुसार ही हम चले हैं। उसी सार्वजनिक सोच के अनुसार जो मतलब कुछ हमारी वैचारिक लड़ाई रह गई थी भाई, जो हमारी सामाजिक लड़ाई रह गई थी, जो मतलब क्या होता है कि हम एक ही योजना में तो सारा काम एक बार डेवलप नहीं कर सकते। जैसे हमारे सरकारी हैं, हरियाणा सरकार ले लो, ऊपर से सेंटर की सरकार लगा लो, वो भी बार बार हमें यही कहते हैं कि मौका दो मौका दो, वो भी 2 बार ही बन रहे हैं। तो सभी समस्याओं का समाधान एक बार तो निवारण नहीं होता, लेकिन क्या है कि एक सिस्टम वाइज अनुसार, टेक्नोलॉजी के अनुसार धीरे धीरे उन पे फोकस करके, हम उन पे प्रमुखता से अमल करके धीरे धीरे उनको मतलब कोशिशों को कम करने की कर रहे हैं। जैसे भी जो भी हमारे सामने समस्या है, जैसे हमारे मोहल्ले में, अब मेरा विशेष मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारे मोहल्ले में जो एक जोड़ है, मतलब जो गंदगी का गले उखाड़ा बन चुका है, मतलब जो निकासी का पानी हो सारा उस जोड़ में का फोकस हमारा अब की बार बाहर पानी निकालने का है। और जो हमारे ये जोड़ हैं उसके अंदर जैसे हमारा इतनी जगह है कि हम वहाँ पर एक पार्क टाइप उसको रूप दे सकते हैं, जहाँ हमारे दिन शाम सुबह औरतें घूम फिर सकें। हमारे जो लड़कियाँ हैं, जो लगा लो हम कह सकते हैं पुलिस वगैरह में जाने के लिए तैयारी कर रही हैं, वो अपनी यहाँ मोहल्ले में रहकर तैयारी कर सकती हैं। भाई हम एक ऐसा स्टैंड अप देना चाहते हैं। मतलब तालाब में आप अच्छा पानी डालोगे, मतलब तालाब में अच्छा पानी डालोगे, और जो गंदा पानी तालाब में वो बाहर निकालने का प्रयास रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, बाहर का जो गंदा पानी है उसको बाहर की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। उसमें जो दूसरा तालाब है उसको एक थोड़ा अच्छा ढंग से मेंटेन करके उसमें साफ पानी के रखने की व्यवस्था करेंगे। और सरकारी स्कीम है जी ऊपर से बहुत ज़्यादा, और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक नहीं पहुंच पाती।
तो किस तरह से आप पहुंचाओगे, आपका क्या फोकस रहेगा? फोकस तो ये है सर, मैंने पिछले भी अभी कहा है कि मैं पिछली दफ़ा वो था, लेकिन हमारा जो आज से 3-4 योजना पहले आने की थी, जब मान लो कॉलोनी की बात है, वो हमारी योजना में मतलब अब आई हैं। वो अलग बात है कि सरकार ने अभी फंड है उन्होंने रिलीज नहीं किया है, क्योंकि एक और जो भी मान लिया पीछे महिलाओं के लिए हमने यहाँ सिलाई सेंटर भी लेकर आए थे हमारे चौपाल में, तो 1 साल के लिए आया था। अगली बार के लिए हम और भी जैसे लड़कियों के लिए उसका भी सिस्टम बनाएंगे, मतलब और भी जो स्कीमें आएगी वो गांव में लाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। और हम एक सामूहिक सोच और वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं जी, बस। न कोई हमारी पारिवारिक लड़ाई है, न हमारा राजनीति से कोई ताल्लुकात है इस बात में। बस हम एक साफ स्वच्छ व्यक्ति के तौर पर अपनी जो एक अच्छी सोच है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। और गांव में जी देखा जावा है चोरी की वारदात हो जाए, मतलब और भी घटनाएं जो आपराधिक घटनाएं घट जाए हैं, उसका पता भी नहीं लगता। अगर वो कम करने के लिए आप क्या कुछ करेंगे? ये तो जी ऐसा है, हमने पीछे भी थोड़ा प्रयास किया था, सामूहिक तौर पर यहाँ कैमरे लगवाए थे, लेकिन थोड़ा बहुत मतलब असामाजिक तत्व हो जाते हैं। ये तो नहीं कि एकदम उन पर फोकस होता, तो अब भी थोड़ा और कोशिश करेंगे अच्छे ढंग से उसको डेवलप करें। जैसे अब एक चीज़ हो रही है कि 112 नंबर की गाड़ी है, उसका भी विशेष सरकार की तरफ से सराहनीय प्रयास है कि हम कॉल करें, कोई मतलब ऐसी असामाजिक तत्व कोई घटना घटा रहे हैं तो वो इस बात से पीछे हट जाए। मैम, चुनाव में शराब बांटी जाओ है, जिस तक कि देखो बहुत ज़्यादा शराब पी हुए हैं, जिस तक कि महिलाएं जी परेशान रहे, बच्चे परेशान रहे, तो शराब को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? शराब को लेकर जी हम ठेका को बिल्कुल हटा दिए जाएंगे। मतलब गांव में जो पंचायत चुनाव जी शराब बांटते हैं उसको लेकर नहीं जी, नहीं, ये गलत है जी। गलत है जी, ये गलत है, ये आप नहीं बांटनी चाहिए जी। अब आप मैं बोलूँ, आप यहाँ आए हैं सर, तो मैं की बात कहना चाहूँगा, यहाँ पर जितने भी आप कहीं से भी आप पता करो या मतलब आप भी देख रहे हो, मैं एक साफ़ सुथरा चुनाव लड़ रहा हूँ चाय पानी का। बिल्कुल, यहाँ किसी से भी बैठे जाए पूछ लो, बाहर पूछ लो, मैं खुद ही इस बात के खिलाफ़ हूँ। कल एक बंदे का मेरे पास आया कि भाई ऐसे बंदा बैठा है, कुछ इंतज़ाम। मैं बोलिया कितने वोट हैं, वो बोले इतने वोट हैं। मैं उसको बोल वोट कर रख ले, अगर चाय पानी पीना है तो मेरे पास आओ, मान सम्मान है, आपका आदर है। अदरवाइज़ मैं इस चीज़ के बिल्कुल ही खिलाफ़ हूँ, क्योंकि हम मतलब वो आपको वोट का लालच दे रहा था। हाँ। और वो लालच है, मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि इस तरह की मतलब शराब के जरिए मैं मतलब वोट लेना अपने पक्ष में गवारा नहीं समझता। मैम, अपने गांव के वार्ड के लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे, आप क्या अपील करना चाहोगे? एक मौका दें, हमें एक मौका दिया जाए, हम अपने वार्ड की पूरी जो समस्या है उसका हल कर उनका पूरा सहयोग देंगे उनके साथ जी। जो आप क्या कहना चाहेंगे? सर ऐसा ही है, हमने तो पिछले बार भी मौका मिला था। पहले एक छवि एक बहुत ही इसी छवि के आधार पर, एक सामूहिक छवि के आधार पर लोगों ने ये चुना है कि भाई अच्छा मतलब कैंडिडेट है, लेकिन आपको पता ही है फिर ये जो राजनीति हो जाता है उसमें थोड़ा ये पारिवारिक सिस्टम है, जो एक वो मतलब थोड़े घरेलू स्तर के मुद्दे आ जाते हैं, वो बातें कहीं पर इन्वॉल्व हो जाती हैं राजनीति में। लेकिन हम है ना एक ऑल ओवर छवि के आधार पर, क्योंकि मैं पीछे भी जिससे भी मतलब जहाँ तक संभव हुआ है ना, मैं हर एक बंदे के साथ कोऑपरेट किया है, न कि वोट की राजनीति से जोड़कर, चाहे वो किसी भी परिवार से है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से है, जहाँ भी जिसने भी मेरी ज़रूरत पड़ी है मैं उसके साथ खड़ा हूँ। देखो, आप आए हैं, आपका क्या उद्देश्य है चुनाव लड़ने का, क्या किस तरह का आप अपना वार्ड गांव देखना चाहो? देखिए, उद्देश्य तो सर हमने अभी भी क्लियर कर दिया है कि एक साफ़ सुथरा मतलब वातावरण, एक बुज़ुर्गों को एक अच्छा वातावरण मिला है। जैसे उनको हम बोल रहे हैं भाई कहाँ आजकल क्या है, माताएं बहनें बीमार की घर हो रही हैं, कहाँ जाएं, कहीं मोहल्ले में अपने अपने घर तक सीमित हैं, कहीं बाहर बैठना घूमना फिरने की इच्छा हो तो कहाँ जाए, तो वही सुविधा हम सोच रहे हैं अपने मोहल्ले तक भी मतलब सीमित करवाएं एक पार्क के रूप में। मेन टारगेट जो है मेरा ये है। भीम सिंह जी है और उनकी पत्नी है अमरीत जी, इनसे बातचीत करिए, इनके विचार जाने हैं। तो आपने इनके विचार कैसे लगे, अपनी राय जो कमेंट में आपने देनी है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके दोस्तों, मिला नेक्स्ट डे में। वंदे मातरम।